अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल एक वबा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि लोग थोड़ी सी व्यूवरशिप के लिए जो है वो फेक थंबनेल बनाते हैं, झूठे थंबनेल बनाते हैं ताकि व्यूवरशिप बढ़ जाए। अब मैंने पीछे कुछ अरसे में देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहू के बारे में आया, उनको हार्ट अटैक हो गया और फिर पता लगा वो इंतकाल कर गए, हालांकि वो हयात थे। और इसी तरह पे फिर जुल्फ़िकार नकशबंदी साहब हो गए और हमारे कुछ अकाबिरीन हैं जिनके बारे में न्यूज़ चलती हैं कि वो इंतकाल कर गए, तो बाद में पता चला कि वो हयात है। इस तरह एक और बीमारी है कि हमें कोई पोस्ट आती है, पोस्ट शेयर होती है, हम तस्दीक के बगैर आगे शेयर कर देते हैं। और इसी तरह कोई हदीस कोई जो है फेसबुक पर लगाता है, यूट्यूब पे लगाता है, हम तहकीक के बगैर आगे लगा देते हैं। बहुत सारी हदीस ऐसे मेरे सामने आई हैं कि जिसका फेसबुक पर हवाला भी दिया गया है, लेकिन बाद में जब देखा गया तो वो हदीसें वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी जुल्म वाली बात है और अल्लाह पाक ने जो है झूठों पर लानत फरमाई है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, व लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह फरमाया एक मौके पर, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि वो शख्स जो लोगों को हंसाता है और इसलिए वो झूठ बोलता है, तो फरमाया शख्स पर अल्लाह की लानत है, लानत है, लानत है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता लगता कि कोई शख्स झूठ बोलता है तो वो हुजूर के दिल से उतर जाता और हुजूर उससे तब तक बात न करते यहाँ तक कि वो झूठ बोलना छोड़ न देता। तो भाई अगर हम सही थंबनेल बनाएंगे और हक और सच बात करेंगे तो अल्लाह हमारे रिज़्क में भी बरकत देगा, हमारी व्यूवरशिप को भी बढ़ाएगा। और आप भी इस खैर का हिस्सा बने, इस वीडियो को आगे फैलाएं ताकि लोग सच पर कायम रहें और खैर और सच फैले। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।